Hello student, from St. Norbert Senior Secondary School, I am your science teacher. Welcome you all in this video session. Today I am going to teach you class 8 science subject, chapter number 2 microorganism. Class 8 chapter 2 microorganism. So what is the microorganism? Microorganism होते क्या हैं? The organism which we cannot see by our naked eye, वो ऑर्गेनिज्म या वह ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम अपनी नेट आई से नहीं देख सकते एंड वी हैव टू बी यूज मैग्नीफाइंग लेंसेज और माइक्रोस्कोप। जिन्हें देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग लेंसेज या माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, उन्हें हम माइक्रोऑर्गेनिज्म कहते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी इन्वायरमेंट है, हमारी बॉडी के इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, हम हर जगह माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं। दे लिव इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, आउटसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ ओपन एनवायरमेंट। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नंबर फर्स्ट बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, एल्गी एंड प्रोटोजोआ। इन 5 माइक्रोऑर्गेनिज्म के बारे में आज हम स्टडी करेंगे। सो नंबर फर्स्ट आपका है बैक्टीरिया। व्हाट इज बैक्टीरिया? बैक्टीरिया इज अ यूनिसेलुलर नॉन ग्रीन ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर होते हैं, जो ग्रीन नहीं होते हैं, एंड दे कैन लिव इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। Now types of bacteria according to their shape. There are 3 types of. Now first rod shape, spherical and spiral shape. Now habitat. In a suitable condition, if they have got a suitable condition, we can find them in all media. We can find them in all media like soil, water and air. आप हर जगह इन्हें देख पा सकते हैं या ये हर जगह इनको रहने में suitable होता है। Now food. Some bacteria are autotrophs and some bacteria are heterotrophs. What do we mean by autotrophs? Autotrophs means some bacteria are able to prepare their own food. कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं। These are known as autotrophs and some bacteria are heterotrophs. Means ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपने फूड के लिए अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं। इनमें 2 टाइप्स होते हैं, पैरासाइटिक एंड सेप्रोफाइट्स। सम बैक्टीरिया आर पैरासाइटिक। मीन्स कुछ बैक्टीरिया है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहकर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिस सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक मीन्स वो बैक्टीरिया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं रहते हैं बट दे आर एबल टू ईट डेड एनिमल एंड डिके ऑफ द प्लांट्स। मीन्स वो डेड एनिमल और डिके ऑफ प्लांट्स को ईट करके अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। आफ्टर दिस रिप्रोडक्शन। Bacteria are able to reproduce themselves by the binary fission. Means इनमें एक पेरेंट सेल होता है जो बाइनरी फिजन के थ्रू 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। Now usefulness of the bacteria as a decomposition. As I told you, they are able to decompose the dead animals and decay of the plants to take their food. इस डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस के थ्रू वो हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करते हैं। फर्मेंटेशन। सब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस को परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। इससे आप ऐसा समझ सकते हैं जब हम मिल्क से कर्ड को बनाते हैं, मीन्स जब दूध से हम दही को बनाते हैं, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो दूध को फर्मेंट करके उसे दही में कन्वर्ट करता है। इससे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फ्रूट जूस को फर्मेंट करके उनसे वाइन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है इसका मेडिसिन। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो मेडिसिन बनाने में भी यूटिलाइज होते हैं, मेडिसिन बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एनवायरनमेंट। सम बैक्टीरिया आर एबल टू कन्वर्ट द नाइट्रोजन विच इज अवेलेबल फ्री इन आवर एटमॉस्फेयर कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट। मीन्स नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, जो नाइट्रोजन साइकिल के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है। ना हार्मफुल। हाउ बैक्टीरिया हार्मफुल फॉर अस? They are pathogenous, means they are able to cause different types of disease like cholera and food poisoning. Some bacteria are responsible for the food poisoning like diarrhea. So they are also harmful for us. Next, fungi. What is fungi? Fungi is a non-green organism and they do not contain chlorophyll. ये non-green organism है और इनके पास खुद chlorophyll नहीं होता है, means they are not able to prepare their own food. Now next types of fungi. There are 2 types of fungi. First है unicellular, second है multicellular. Unicellular में आप देखें एग्जाम्पल yeast and mildew, and in a multicellular there are mushroom and mold. मशरूम तो ऐसा आपने देखा हुआ, mold आप देखते हैं जब ब्रेड को आप 2 या 3 दिन के लिए एनवायरमेंट ऐसे ही रख देते हैं तो उसमें फफूंद टाइप का वाइट या ब्लैक कलर का उसमें ग्रोथ होता है, डेट इज द
mold. Now habitat, fungi are found in a moist, warm and dark area. The area which is dark place, warm and moist, you can find the fungi in that place. Now types food, they are not having chlorophyll, so they are not autotrophic living organism. They are heterotrophic living organism, means they are either parasitic, मीन्स या तो ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रह के अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, और सेप्टोफाइट्स मीन्स ये डेड एनिमल्स और डिके ऑफ प्लांट्स को ईट करके अपना जो फूड है उसको गेन करते हैं. रिप्रोडक्शन, जो फंजाई होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन बाय द बाइनरी फिजन, बडिंग और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है. या तो एक डॉट पेरेंट सेल है वो 2 डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है, या तो उनमें बडिंग होती है, मीन्स उसमें एक एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है और फिर वो अलग होकर अपना एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाती है, या तो उनमें स्पोर का फॉर्मेशन होता है जो अपने आप में एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैरी करने के लिए एबल होता है. नाउ यूजफुलनेस, मेडिसिन, फंजाई आर यूजफुल फॉर द मेकिंग ऑफ द मेडिसिन. इनसे हम मेडिसिन बना सकते हैं. दे आर एडिबल, एज यू नो मशरूम को आप खा सकते हैं, ये फंजाई होता है जिससे आप ऐसा फूड अपने डेली रूटीन में यूज़ कर सकते हैं. इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर आवर हेल्थ. नाउ फूड, सम फंजाई आर यूजफुल फॉर प्रिपेयरिंग ए प्रिजर्वेशन ऑफ द food and decomposition. As we said, they are saprophytes, means they decompose the dead animals and decay of the plants to clean our environment. Now they are also used harmful for us. They cause disease in both plants and animal, like potato blights and skin diseases. Next is virus. Virus is the smallest लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है. एंड दे डू नॉट कंटेन सेल ऑर्गेनाइजेशन, मीन्स इनकी बॉडी में सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब ये वायरस किसी नॉन लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में रहते हैं तब ये ऐसा डेड लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स ये केमिकल सब्सटेंस की तरह होते हैं. बट जब ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में या लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉन्टैक्ट में आते हैं तब ये ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं. और ये उस लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके कॉन्टेक्ट में ये वायरस आया है उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके, उस सेल की मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके अपना खुद का एप्लीकेशन रिप्रोडक्शन करते, अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं. नाउ दे आर टाइप्स ऑफ वायरसेस. दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू केमिकल कंपोजिशन एंड मोड ऑफ द रेप्लिकेशन. इनका मोड ऑफ एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग और इनके जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं उनके अकॉर्डिंग इन्हें डिवाइड किया जाता है. They are found in all living organism. As I said, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में जब तक रहते हैं तब तक ये ऐसा डेड होते हैं. बट जैसे ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कॉन्टेक्ट में आते हैं ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म ये बिहेव करने लगते हैं. सो वी कैन फाउंड देम इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नाउ दे आर पैरासाइट्स, मीन्स ये अपना खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते क्योंकि इनकी अंदर सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, सेल ऑर्गेनिज्म नहीं होते हैंगे. तो ये अपने फूड के लिए अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैंगे और उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल की मेटाबॉलिज्म को यूटिलाइज करके अपना खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, आपका खुद का एप्लीकेशन करते हैं. नाउ रिप्रोडक्शन, द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ वायरस डिपेंड ऑन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. वो किस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ये डिफाइन करता है कि वो वायरस कैसे रिप्रोडक्शन करेगा. मीन्स ये जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होता है उसकी सेल के रिप्रोडक्शन को कॉपी करके खुद का रिप्रोडक्शन करता है. नाउ ये दे आर नॉट यूजफुल फॉर अस. एनी वायरस इज नॉट यूजफुल फॉर अस and they are mostly of harmful. They cause many types of disease in a human and plants or in all living organisms, like in a human HIV, chickenpox and measles. वायरस का जो लेटेस्ट एग्जाम्पल आप इजी समझ सकते हैं वो कोरोना. आप जानते हैं, आप चाहते हो कोरोना फिलहाल जब तक ये किसी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में ये हार्मफुल नहीं है. बट जैसे ही आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आता है ये आपकी बॉडी के सेल के मेटाबॉलिज्म को यूज़ करके एप्लीकेशन करता है और आपको हार्मफुल पहुँचता है, आपको ये डिसीज़ देता है. मीन्स अगर आप किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म से कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं, आप फिजिकल डिस्टेंस ही रखते हैं तो आप इस कोरोना वायरस से सेफ हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका एल्गी. एल्गी के में सेल वॉल एंड क्लोरोफिल पाया जाता है. दे आर हैविंग सेल वॉल एंड दे आर हैविंग ए क्लोरोफिल. मीन्स दे आर रिएक्ट ऐसा प्लांट्स, ये ऐसा प्लांट्स की तरह रिएक्ट करते हैं क्योंकि इनके सेल में सेल वॉल होता है, क्लोरोफिल होता है ताकि ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकते हैं.
दे आर ऑल्सो नोन एज द ग्रास ऑफ वाटर, इन्हें ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है क्योंकि ये मोस्टली वाटर बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं। जो एल्गी है वो हमें से वाटर बॉडीज़ में ही पाए जाते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ एल्गी, दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर कलर, लाइक ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, रेड एंड ब्राउन एल्गी। नाउ एज आई सेड दे आर फाउंड इन अ वाटर बॉडीज, जो एल्गी होती है वो वाटर बॉडीज में ही पाई जाती है। दे वी कैन फाउंड देम इन बोथ फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। मीन्स आप इन्हें फ्रेश वाटर मीन्स आप इन्हें किसी नदी या लेक के वाटर में भी ढूंढ सकते हैं, और सॉल्टी मीन्स आपको सी वाटर में भी एल्गी आपको आसानी से मिल जाती है। नाउ फूड, दे आर ऑटोट्रॉपिक्स मीन्स दे आर हैविंग क्लोरोफिल, so they are able to prepare their own food by the process of photosynthesis, and they are known as the autotrophic living organism. Now reproduction, they are reproduced by the fermentation. ये रिप्रोडक्शन होता है वो fermentation के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, मीन्स either binary fission or either spore formation. Now usefulness, how they are useful for us. In some countries they are used as a source of nutrition. कुछ कंट्रीज़ में इन्हें ऐसा न्यूट्रिशन इनहेल किया जाता है. They are also used as a fertilizer in various ways. Now, how they are harmful? They are harmful for the killing and living organism of water because they are found in a water bodies. So they harm the living organism which is present in the water bodies. Next is protozoa. Last one is protozoa. It is a Greek word which is meaning of first animal. Means protozoa is known as the first animals on the land. It is a unicellular organism. Means ये unicellular organism होता है. Now types of protozoa. There are different types of protozoa like amoebas, ciliates and flagellates. Now ability, they are found in a water, moist soil, drain and animals. In animals living organism में भी आप इन्हें फाउंड कर सकते हैं. ये वाटर में मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल में मिलते हैं, ड्रेन से भी ये पाए जाते हैं. अगर हम फूड की बात करें, ओनली यूग्लिना हैज़ अ क्लोरोफिल, सो इट कैन प्रोड्यूस इट्स ओन फूड. जो यूग्लिना होता है उसमें क्लोरोफिल पाए जाते हैं, इससे वो अपना खुद का फूड प्रिपेयर कर सकता है. एक्सेप्ट यूग्लिना दे ऑल आर हेट्रोट्रॉफ्स, मीन्स ये अपने फूड के लिए अदर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, आइदर पैरासाइटिक और स्पेरोफाइट्स. नाउ reproduction, they reproduce themselves by the binary fission और budding process. या तो binary fission मीन्स एक पेरेंट से 2 डॉटर सेल बनती है, या तो by the budding मीन्स एक एक्स्ट्रा पार्ट आपका एक्स्ट्रा एक ऑर्गन की बॉडी से बनता है जो अलग होकर बॉडी से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाता है. नाउ यूजफुलनेस, एक्वाटिक फूड चेन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्वाटिक फूड चेन. एक्वाटिक फूड चेन होती है उसको कैरी ऑन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एंड दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एनिमल्स, मीन्स एनिमल्स के डाइजेशन सिस्टम में भी ये पैरासाइट्स पाए जाते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं वो पाए जाते हैं, और ये उसकी बॉडी में जो सेल्यूलोज होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल करते हैं. ना हार्मफुल, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजेज सम डिजीज लाइक अदर एनिमल्स लाइक मलेरिया. मलेरिया रिस्पॉन्स होता है वो प्रोटोजोआ के थ्रू होता है. आई होप दैट you understand today's video. Thank you. Have a nice day.